जैसा कि हम में से ज्यादातर लोग पहले से ही जानते हैं, हर अखबार इसके बारे में बात कर रहा है और सभी देश भारत से इसे आपूर्ति करने का अनुरोध कर रहे हैं। अब एक जिज्ञासु व्यक्ति आश्चर्यचकित हो सकता है कि क्यों और कैसे यह रासायनिक संरचना भारत में इतनी गहराई से घिरी हुई है और क्या इसके पीछे कोई इतिहास है। खैर, इसके पीछे एक दिलचस्प इतिहास है जो टीपू सुल्तान की हार के रास्ते जाता है। 1799 में जब टीपू को अंग्रेजों ने हराया तो टीपू की राजधानी के रूप में श्रीरंगपट्टनम के साथ पूरा मैसूर साम्राज्य ब्रिटिश नियंत्रण में आ गया। अगले कुछ दिनों के लिए ब्रिटिश सैनिकों के पास अपनी जीत का जश्न मनाने का एक अच्छा समय था, लेकिन हफ्तों के भीतर कई मलेरिया के कारण बीमार महसूस करने लगे, क्योंकि श्रीरंगपट्टनम मच्छरों की गंभीर समस्या से ग्रस्त एक अत्यधिक दलदली इलाका था। स्थानीय भारतीय आबादी ने सदियों से आत्म प्रतिरक्षा विकसित की और सभी मसालेदार भोजन की आदतों ने भी एक हद तक मदद की। जबकि ब्रिटिश सैनिक और अधिकारी जो अचानक भारतीय परिस्थितियों के प्रति कठोर हो गए थे, उन्होंने इसका खामियाजा भुगतना शुरू कर दिया। मच्छरों के खतरे को जल्दी से दूर करने के लिए ब्रिटिश सेना ने जल्दी से अपने स्टेशन को श्रीरंगपट्टनम से बेंगलो छावनी क्षेत्र की स्थापना करके में स्थानांतरित कर दिया, जो एक स्वागत योग्य परिवर्तन था, विशेष रूप से शांत मौसम के कारण, जिसे ब्रिट्स को हमेशा के लिए लालसा दिया गया था, उनके किनारे छोड़ दिया। लेकिन मलेरिया की समस्या अभी भी बरकरार है, क्योंकि बेंगलो भी मच्छरों के लिए कोई अपवाद नहीं था। 18वीं शताब्दी में लगभग उसी समय यूरोपीय वैज्ञानिकों ने क्विनिन नामक एक रासायनिक संरचना की खोज की थी, जिसका उपयोग मलेरिया के इलाज के लिए किया जा सकता था, लेकिन बड़े पैमाने पर इसका परीक्षण किया जाना बाकी था। ब्रिटिश सेना के बीच यह मलेरिया संकट एक उचित समय पर आया और इस तरह क्विनिन को सेना द्वारा थोक में आयात किया गया और अपने सभी सैनिकों को वितरित किया गया, जिन्हें नियमित खुराक, यहाँ तक कि स्वस्थ सैनिकों को लेने का निर्देश दिया गया ताकि वे प्रतिरक्षा का निर्माण कर सके। पूरे भारत में अन्य सभी ब्रिटिश स्टेशनों में इसका पालन किया गया, क्योंकि भारत के हर क्षेत्र में कुछ हद तक मलेरिया की समस्या थी। लेकिन एक छोटी सी समस्या थी। हालांकि बीमार सैनिक जल्दी से ठीक हो गए, कई और सैनिक जो उष्णकटिबंधीय भारत की कठोर परिस्थितियों के संपर्क में थे, बीमार हो गए, क्योंकि बाद में पता चला कि वे क्विनिन की खुराक नहीं ले रहे थे। क्यों? क्योंकि बहुत कड़वी थी। इसलिए कड़वी क्विनिन से बचकर ब्रिटिश सैनिक अपनी प्रतिरक्षा पर पीछे हो गए, जिससे वे भारत के उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में मलेरिया के लिए खुद को कमजोर बना रहे थे। जब सभी शीर्ष ब्रिटिश अधिकारियों और वैज्ञानिकों ने अपने सैनिकों को इन खुराक लेने के लिए सख्ती से मनाने के तरीकों का प्रयोग करना शुरू किया, और अपने प्रयोगों के दौरान उन्होंने पाया कि कड़वा क्विनिन जुनिपर आधारित शराब के साथ मिश्रित होता है, वास्तव में कुछ मीठा स्वाद में बदल जाता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि अंतिम समाधान की आणविक संरचना ऐसी थी कि यह क्विनिन की कड़वाहट को लगभग पूरी तरह से रोक देगा। वह जुनिपर आधारित शराब गीन थी, और जिन को क्विनिन के साथ मिलाया गया उन्हें जिन एंड टॉनिक कहा जाता था, जो तुरंत ब्रिटिश सैनिकों के बीच एक त्वरित हिट बन गया। वही ब्रिटिश सैनिक जो अपनी जान को जोखिम में डालने के लिए तैयार थे, लेकिन क्विनिन की कड़वाहट को बर्दाश्त नहीं कर सकते थे, जब वे इसे जिन के साथ मिलाते थे तो वे रोजाना इसकी कसम खाने लगे। वास्तव में सेना ने अपने मासिक राशन के हिस्से के रूप में टॉनिक वाटर क्विनिन के साथ साथ जिन की कुछ बोतलें भी जारी करना शुरू कर दिया था, ताकि सैनिक खुद ही जिन एंड टॉनिक तैयार कर सके और प्रतिरक्षा का निर्माण करने के लिए हर रोज उपभोग कर सके। ब्रिटिश सैनिकों के बीच जिन और शराब के अन्य रूपों की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बेंगलुरु में और उसके आसपास कई स्थानीय ब्रूअरीज का निर्माण किया, जो तब भारत के अन्य सभी हिस्सों में पहुंचाए जा सकते थे। और इस तरह असंख्य ब्रूअरीज और शराब आसवन कारखानों के कारण बेंगलुरु पहले से ही ब्रिटिश काल के दौरान भारत की पब राजधानी बन चुका था। आखिरकार इनमें से अधिकांश ब्रूअरीज भारतीय स्वतंत्रता के बाद ब्रिटिश संगठनों से खरीदे गए थे, विठल माल्या, विजय माल्या के पिता के अलावा, जिन्होंने तब बेंगलुरु में मुख्यालय वाले संयुक्त ब्रूअरीज नामक समूह के तहत कंसोर्टियम का नेतृत्व किया था। इस विषय पर वापस आ रहे हैं कि कैसे जिन एंड टॉनिक एक लोकप्रिय कॉकटेल बन गया और आज भी एक लोकप्रिय पेय है। क्विनिन, जिसे टॉनिक कहा जाता था, जिनके बिना व्यापक रूप से डॉक्टरों द्वारा निर्धारित किया गया था उन रोगियों के लिए जिन्हें बुखार या किसी संक्रमण के इलाज की आवश्यकता थी। तो यह है कि टॉनिक शब्द भारत में पश्चिमी चिकित्सा के लिए बोलचाल का शब्द बन गया। इन वर्षों में क्विनिन को इसके कई वेरिएंट और डेरिवेटिव्स में विकसित किया गया था और व्यापक रूप से भारतीय डॉक्टरों द्वारा निर्धारित किया गया था। क्विनिन का एक ऐसा वंशज, जिसे हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन कहा जाता है, अंततः मलेरिया के लिए बचाव का इलाज बन गया, जो आज अचानक दुनिया में सबसे अधिक मांग वाली दवा है।
और यह है कि कैसे हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन के इतिहास में एक सरल तिरछी नज़र हमें टीपू की हार, मच्छर खतरे, शराब राशनिंग, रंगीन कॉकटेल, टॉनिक और औषधीय इलाज से ले जाती है।